हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। ये वीडियो यूपी पुलिस स्पेशल के लिए है और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ यूपी पुलिस में आए हुए हैं और कई कई बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये है आलमगीरपुर। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो ये है सारनाथ, वाराणसी। महात्मा बुद्ध ने वाराणसी के निकट सारनाथ ऋषिपत्तनम में अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा महाजनपद अपनी मलमल कपड़े के लिए प्रसिद्ध था और उसकी राजधानी वाराणसी थी? तो ये है सी काशी। काशी अपने सूती और रेशमी वस्त्रों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल में बेहतर मंदिर का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था? तो ये किया गया था कानपुर में। कानपुर का बेहतर मंदिर गुप्तकालीन वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। यह पूरी तरह से ईंटों और टेराकोटा से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो ये क्या था? ये क्या था? कन्नौज और प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगरा शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस सुल्तान द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी और इसे अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत में चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्के किसने चलाए थे? तो ये चलाए थे बी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। उसने चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। मुगल सम्राट अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सीकरी आगरा के पास में इस भव्य दरगाह का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकाल में सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज उत्तर प्रदेश के मध्यकाल में सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज उत्तर प्रदेश के किस नगर को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था जौनपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकी शासकों के समय जौनपुर शिक्षा, कला और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र बन गया था, इसलिए इसे सिराज ए हिंद की
उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में दहसाला प्रणाली या बंदोबस्त व्यवस्था नाम की भूमि राष्ट्र प्रणाली किसने शुरू की थी? तो ये शुरू की थी राजा टोडरमल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के कुशल वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाला नामक भू राष्ट्र प्रणाली लागू की थी, जो पिछले 10 साल की फसलों और कीमतों के औसत पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया लखनऊ से बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट, बेगम हजरत महल अवध की बेगम ने लखनऊ में अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादर को नवाब घोषित कर अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बरेली से विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये थे बरेली से खान बहादुर खान। रोहिलखंड के पूर्व शासक के पोते खान बहादुर खान ने बरेली में 1857 के विद्रोह की कमान संभाली और खुद को सूबेदार घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1916 का प्रसिद्ध लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, और इस अधिवेशन के नेता थे अंबिका चंद मजूमदार। 1916 के लखनऊ अधिवेशन अध्यक्ष अंबिका चंद मजूमदार में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर आए, साथ ही कांग्रेस के नरम और गरम दल का भी पुनर्मिलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना जिसके कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो ये हुई थी बी, गोरखपुर। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस हिंसा से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन एक्शन पूर्ण नाम काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था बी, 1925 में। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान आदि ने लखनऊ के पास काकोरी में सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम इलाहाबाद अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो ये थे जॉर्ज यूले। 1888 में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। वह कांग्रेस के पहले गैर कांग्रेसी व गैर भारतीय अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद किस पार्क में अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे? तो ये हुए थे अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज में। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क, अब चंद्रशेखर आजाद पार्क में पुलिस से घिर जाने पर उन्होंने आखिरी गोली खुद को मार ली थी, ताकि वे जीते जी
अंग्रेजों के हाथ ना आए। नेक्स्ट, 1937 में संयुक्त प्रांत के गठन के बाद इसके पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ये बने थे गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद पंडित गोविंद बल्लभ पंत इसके पहले मुख्यमंत्री बने। वे स्वतंत्रता के बाद भी यूपी के पहले सीएम रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा कहाँ दिया था? तो ये दिया था ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई में। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान, अब अगस्त क्रांति मैदान इसका नाम है, से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ और गांधी जी ने देश को करो या मरो का मंत्र दिया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी। वे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जबकि एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, जो कि विदेशी थी। नेक्स्ट, भारत का मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है प्रयागराज, मिर्जापुर। भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निकट मिर्जापुर, कहीं कहीं नैनी भी लिखा मिलता है, से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत के कुल 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो ये है डी, चौथा स्थान। पहले 3 हैं राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये है बी, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमाओं को छूता है। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। नेक्स्ट, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो ये है देवप्रयाग, देवताओं की नदी है, तो इसे देवप्रयाग के नाम से याद कर सकते हैं। उत्तराखंड के देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है तो इसके आगे की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में राज्य में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है या जहां आईटी हब स्थित है? तो ये है बेंगलुरु, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी हब है।
नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है बी, अनामुडी। अनामुडी केरल राज्य में पश्चिमी घाट की अनामलाई पहाड़ियों में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और ये पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नेक्स्ट, चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है, किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है ओडिशा में। चिल्का झील ओडिशा के तटीय इलाके में स्थित एक विशाल लैगून झील है। यह भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सी, ललितपुर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए गए हैं। इसके अलावा ललितपुर तांबा और रॉक फॉस्फेट के खनन के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये है मेघालय में। ये तीनों पहाड़ियाँ मेघालय पठार का हिस्सा हैं। यहाँ रहने वाली स्थानीय जनजातियों के नाम पर ही इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। खासी पहाड़ी पर ही दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम स्थित है। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध जो भारत की सबसे लंबे बांधों में से एक है, किस नदी पर है? तो ये है सी, महानदी। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। यह दुनिया के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत उत्पादन है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? तो ये है अनुच्छेद 155। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि अनुच्छेद 153 में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पृश्यता का अंत सुनिश्चित करता है? तो ये है बी, 17। समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 17 द्वारा छुआछूत स्पृश्यता को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में है? तो ये है भाग 4A अनुच्छेद एक ना सॉरी भाग 4 अनुच्छेद 44 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का निर्देश राज्य को दिया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए?
बी 21 वर्ष। मतदान करने की आयु 18 वर्ष है, लेकिन ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी अनिवार्य है। लोकसभा और विधानसभा के लिए यह 25 वर्ष है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये है सी, भारत की आधिकारिक भाषाओं से। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य सीटें हैं? तो ये है बी 100। उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद में 100 सीट और विधानसभा में 403। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं बी यूएसएसआर से। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था, जो तत्कालीन सोवियत संघ से प्रेरित थे। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ये है 65 वर्ष। इसके विपरीत राज्यों के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 62। सुप्रीम कोर्ट के 65 और हाई कोर्ट के 62। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? तो ये है सी, अनुच्छेद 360। भारत में अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाते हैं सी, राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है और राज्यपाल ही उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो ये है बी, अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी एक व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है, जिसे सेवा कर, वैट, उत्पाद शुल्क आदि जैसे कई अप्रत्यक्ष करों को हटाकर 1 जुलाई 2017 से लागू किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी को एक साथ दर्शाती है? तो ये है सी, स्टैगफ्लेशन, मंदी युक्त स्फीति। जब बाजार में आर्थिक विकास की गति रुक जाती है तो बेरोजगारी बढ़ने लगती है और साथ ही महंगाई भी बहुत उच्च स्तर पर होती है, तो उस जटिल स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के दौरान गेहूं की किस उच्च उपज वाली
बीज किस्म हाई यील्ड वैरायटी का महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये है लेरमा रोजो। नेक्स्ट, जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट या ब्याज दरों में कमी की जाती है तो बाजार में तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये है बी, तरलता, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है। ब्याज दरों या रेपो रेट में कमी होने से बैंकों को कम दर पर लोन मिलता है, जिससे वे आम जनता को भी सस्ता लोन देते हैं। बाजार में पैसा ज़्यादा आने से उत्पादों की मांग बढ़ जाती है। नेक्स्ट, आय की असमानता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बी, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। निम्नलिखित में से कौन सा कर पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा राज्यों के साथ साझा किया जाता है? तो ये है इनकम टैक्स, आयकर। व्यक्तिगत आयकर कृषि आय को छोड़कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है, परंतु वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर इसका एक निश्चित हिस्सा राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा। इसे पूर्व में सीएसओ कहा जाता था। भारत में जीडीपी और राष्ट्रीय आय के आंकड़े सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? तो ये है डी, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण। कृषि वानिकी, मछली पालन और खनन प्राकृतिक संसाधनों से सीधे जुड़े होने के कारण प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, जबकि विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चारों तरफ से अन्य राज्यों की सीमाओं से घिरा हुआ है और भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को छूता है? तो ये है सोनभद्र। सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों से लगती हैं। इसके विपरीत सहारनपुर 3 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को छूता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है पलाश टैसू। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कथक नृत्य की जन्मस्थली या इसका मुख्य घराना माना जाता है? तो ये है ए, लखनऊ। नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में लखनऊ घराने ने इस नृत्य शैली को एक नई पहचान दी। पंडित बिरजू महाराज इसी घराने से संबंधित थे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थित है? तो ये है बी, इटावा में। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये है बी, कानपुर में। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है।
इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और यह राज्य का एक प्रमुख कृषि संस्थान है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत का सूटकेस उद्योग और इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है? तो ये है कन्नौज। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर 1887 को हुई थी। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय गिलास एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है खुर्जा, बुलंदशहर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये है लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक नारा क्या है? तो ये है सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व। सॉरी, इसका है बी, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। नेक्स्ट, पुलिस प्रशासन व्यवस्था में जिला स्तर पर पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो ये है एसपी, एसएसपी। और वहीं पूरे राज्य का देखा जाए तो वो होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमाएं मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरी हुई हैं? तो ये है बी, ललितपुर। नेक्स्ट, मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है और राज्य का सबसे पूर्वी जिला है? तो ये है बी, बलिया। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है जिसकी सीमा बिहार से मिलती है। शामली सबसे पश्चिमी जिला, सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला और सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला और बलिया सबसे पूर्वी जिला। तो बस आज के क्वेश्चन यही है, लास्ट है। और ये क्वेश्चन वो हैं जो पहले भी यूपी पुलिस में आए हुए हैं, तो आप इन्हों को जितना हो सके उतना करके जाएं। इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।